हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एटीपी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर हाजिर हैं डीआरडीओ एमटीएस के जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड। इससे पहले हमने दोस्तों प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट आपके लिए प्रोवाइड कर दी थी। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से बहुत आसानी से आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दोस्तों हम आपको लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बहुत ध्यानपूर्वक इसे देखना है। और हम आपको बता दें दोस्तों, जो भी कैंडिडेट पहली बार जीके जीएस ये सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम इसमें मल्टीपल ऑप्शन आपको प्रोवाइड करने वाले नहीं हैं। सिर्फ आपको वर्बल अर्थात बोल कर ही आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो जो कैंडिडेट पहले से पढ़ चुके थे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए दोस्तों रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, क्रम बाय क्रम से। तो आपको शुरू से वीडियो अंत तक वॉच करना है बिना किए हुए स्किप। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहा होगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, बेग कैसी राशि है। तो जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। तो आपको बताना है बेग कैसी राशि है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, बेग एक सदिश राशि है, जैसे कि विस्थापन, संवेग, ये जैसे दोस्तों सदिश राशि हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के पूर्व पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था। तो ये दोस्तों समाप्त हुआ था 26 नवंबर 1949 को ये समाप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए ये होगा दोस्तों 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक सक्रिय होता है। तो सक्रिय होने वाला तत्व है दोस्तों पोटेशियम, अर्थात जिसके प्रतीक है के। ये सबसे अधिक सक्रिय तत्व माना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। तो ये थे दोस्तों, बुद्ध ने 5 सन्यासियों के संघ की स्थापना की थी सारनाथ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, मोनालिसा लियोनार्डो या विंची की सबसे फेमस कृतियों में से एक है। इसी प्रकार दोस्तों उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण के लेखक हैं नंदलाल बोस की ये फेमस कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है सौरमंडल की खोज दोस्तों कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन था। तो आपको बताना है भारत में प्रथम प्रक्षेपण वाहन कौन था। तो ये था दोस्तों SLV-3 पहला प्रक्षेपण वाहन था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रजवान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की सप्तांगिनी को क्या कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, इनको कहा जाता था तारा। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। तो बनी ठनी दोस्तों किस चित्र शैली से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों किशनगढ़ शैली, अर्थात ये बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है दोस्तों जल, जो सबसे अधिक कोशिकाओं में पाया जाता है, अर्थात वाटर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। दोस्तों पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, बट दोस्तों लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो दोस्तों पारित करने की डेट है 26 नवंबर 1949, बट लागू करने की डेट है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो दोस्तों न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और थर्ड नियम। थर्ड नियम को दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको दिमाग में रखना है कि जड़त्व का प्रथम नियम या गति का प्रथम नियम सेम ही है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख पर किया है। तो दोस्तों शिलालेखों का स्थापना अर्थात प्रारंभ करने वाला शासक भी इसी अशोक को ही माना गया है। इसने दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन अपने 13वें शिलालेख में किया है, अर्थात इन्होंने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड हो चुका है। तो इस क्वेश्चन इसके लेखक है दोस्तों मोनालिसा के लियोनार्डो दा विंची। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि किस लेखक हैं, लियोनार्डो दा विंची। तो आपको दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु से पूर्व शिशु को शामिल किया जाता है? तो ये दोस्तों किया जाता है शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष से पूर्व आयु वाले बच्चों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों मुगल काल में बाजार के निरीक्षक को कहा जाता था साइना ए मंडी, अर्थात निरीक्षक को तब मुगल शासकों में जब चली थी दोस्तों तो वहाँ पर साइना ए मंडी के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा साइना ए मंडी। इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिथिला पेंटिंग किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो आपको मालूम है दोस्तों, तो ये किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये है दोस्तों बिहार, अर्थात आपकी मिथिला पेंटिंग बिहार से संबंधित है और मोनालिसा पेंटिंग भी दोस्तों बिहार से ही संबंधित है। तो ये आपको दोनों दिमाग में रखना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 या फर्स्ट। तो इस पेज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो दोस्तों सबसे कम सक्रिय होने वाला तत्व है सीसा। इससे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन आया था इससे पहले पेज में कि सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है? तो वो था दोस्तों पोटेशियम, जिसका प्रतीक होता है के, और इसका प्रतीक होता है दोस्तों पी अर्थात लेड। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रमुख समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आपको बताना है संविधान सभा की प्रमुख समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसकी क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकीय अंग होता है दोस्तों राइबोसोम। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि सबसे छोटा कोशिकीय अंग होता है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दीवान ए रियासत नियुक्त किया था मालिक याकूब को। तो ये दिमाग में रखना है, मालिक याकूब को उन्होंने नियुक्त किया था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेगम अख्तर गायन किस विधा से संबंधित है? तो बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित थी? ये दोस्तों संबंधित थी गजल गायकी से। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, तो इसे दिमाग में रखना कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 अर्थात 12 किलोमीटर के बराबर होती है एक प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित किया जाता है या प्रज्वलित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ये प्रज्वलित किया जाता है सूर्य के प्रकाश से। जब भी ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है तो उसकी मशाल दोस्तों सूर्य की किरण से ही प्रज्वलित उसे जलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में कुल जिलों की संख्या की अगर बात की जाए दोस्तों ये है 640। भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 640। अगला क्वेश्चन है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में किसके शासन काल में सर्वाधिक दास थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या देखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। तो ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन है माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित? दोस्तों माइक पांडे किस खेल से माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित होती है? ये संबंधित दोस्तों वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से, अर्थात इन्होंने वन्य जीव पर फिल्म का निर्माण किया था, उसमें मेन भूमिका निभाई थी। तो अगला क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो प्रकाश के संवेग और वेग से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो दोस्तों आपको मालूम है कि संवेग बराबर होता है mv। तो इससे दोस्तों p/v हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों m अर्थात मास, जिसको कहते हैं हिंदी में दोस्तों द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो दोस्तों द्रव्यमान, अर्थात पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? तो वो प्राप्त होगी दोस्तों द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है
संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। तो आपको ये दिमाग में रखना है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा है? तो लोहा और गंधक का मिश्रण दोस्तों बताना है कि आपका समांग मिश्रण है या असमांग मिश्रण है। तो दोस्तों लोहा और गंधक का मिश्रण असमांग मिश्रण होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो ये दोस्तों भेजा था शाइस्ता खान को, जिन्होंने शिवाजी ने चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि शाइस्ता खान को भेजा था शिवाजी ने, और औरंगजेब ने, सॉरी। अगला क्वेश्चन है यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो यहूदी मेनुहीन ये दोस्तों वायलिन के काफ़ी अच्छा वादक थे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों कहलाता है सौर कलंक। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो क्या कहलाता है दोस्तों? सौर कलंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ था? तो ये क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम हृदय अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ था। तो अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य मृत्यु की गणना करने वाला पहला राज्य था दोस्तों कर्नाटक। तो इसका भी आपको दिमाग में रखना है कि पहला जनगणना की तर्ज पर मृत्यु दर को गणना करने वाला पहला राज्य था कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वो असद खां को वजीर बनाएं? तो ऐसा करने वाला दोस्तों थे मुगल बादशाह औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों औरंगजेब ने अपने वसीयत पर अपने पुत्रों को लिखकर यह निर्देश दिया था कि वो वजीर को अपना असद खां को वजीर बनाएं। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि किसने ऐसा करने वाला था? औरंगजेब। इस पेज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? ये दोस्तों संबंध रखते थे पॉप गायकी से। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर प्रोवाइड करें। आपको बताएं दोस्तों मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको इसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर बताना है। इसके लिए दोस्तों हम आपको आंसर का विकल्प भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहला विकल्प है दोस्तों 5 दिसंबर, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर और 10 नवंबर। आपको जो भी आंसर हो तो आप कमेंट बॉक्स पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगला वीडियो दोस्तों बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।